के पुत्र होते हैं, प्रसंग है तो बताइए स्वामी। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं भाई, ध्यान से रखना। कौन कौन? मित्र पुत्र, शत्रु पुत्र, सेवक पुत्र और ऋणानुबंधी पुत्र। 4 प्रकार के, याद रहा? मित्र, शत्रु, सेवक और एक चौथा बताया हमने, ऋणानुबंधी पुत्र। आपको चारों मैं स्पष्ट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा पुत्र वो कौन सा है, या हम स्वयं अपने माँ बाप के लिए किस श्रेणी में आते हैं, पता चल जाएगा। पहला क्या बताया हमने? मित्र पुत्र। मित्र पुत्र का लक्षण है, ए भाई पानी वाले अभी बैठो, बीच में कोई नहीं कुछ करना ना, तुम भी सुनो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब पता चलेगा तुम किस श्रेणी के हो। पहला बताया, मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ दे रहा था। मित्र पुत्र। मित्र पुत्र का लक्षण यह है कि रहेगा आपके साथ बचपन से। बचपन में तो आप उसकी सेवा करेंगे, बड़ा होगा तब भी वो आपके साथ रहेगा, बुढ़ापे तक आपके साथ रहेगा, लेकिन अपने हाथों से आपकी सेवा नहीं करेगा। ये मित्र पुत्र का लक्षण है। आपको जांच करनी है, अपने पुत्र से पानी मांगिए, बेटा पानी लाना, वो अपनी बहन से कह देगा दीदी पानी देना पिताजी को। इसका मतलब वो क्या है? वो तो असु कहना बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 4 फलका बना के खिला सकता है क्या? मम्मी मैं बाजार से ला दूंगा। क्या कहेगा वो? इसका मतलब वो क्या है? वो मित्र पुत्र है, याद रखना। दूसरा है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र कौन है भाई? शत्रु पुत्र का लक्षण है कि बचपन से तो आपकी सेवा ले लेगा वो आपसे, आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कौर कौर खिलाएंगे, सब सूट बूट सब दे देंगे उसको आप। इतना होने के बाद जैसे ही उसका विवाह होगा वैसे ही वो बदल जाएगा। विवाह के बाद या तो बीवी को लेकर वो विदेश चला जाएगा या फिर आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा। ये है शत्रु का व्यवहार। ये कौन सा व्यवहार है? शत्रु का व्यवहार। आपके दुख से, आपके दर्द से उसको कोई मतलब नहीं होगा, उनको एहसास तक नहीं होगा कि आप कितने कष्ट में हैं। ये है शत्रु पुत्र। तीसरा बताया हमने कौन सा? सेवक पुत्र। भाई ये बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। भले ही उसके पास पैसा कम होगा लेकिन वो अपने हाथ से आपकी सेवा करना चाहेगा। हमने ऐसे बच्चे देखे कि विदेश में अच्छा खासा सेटल, बहुत बढ़िया व्यापार बेचकर आ गया। जब जैसे माता पिता बीमार पड़ने लगे आ गया घर पर। अब घर पर माँ बाप की सेवा करना। ये कौन सा पुत्र है? ये सेवक पुत्र है। आखिर उनको भी तो बूढ़ा होना है। इसका एहसास करके आज हम माँ बाप की सेवा करेंगे, कल बच्चे हमारी सेवा करेंगे। अब चौथा पुत्र कौन सा बताया हमने? ये थोड़ा शब्द कठिन है। ऋणानुबंधी। कौन सा? ऋणानुबंधी। ऋण मतलब समझते हैं ना? ऋण। हाँ, अनुबंध मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। एक अनुबंध होता है। ऋण के कारण जो पुत्र बनता है उसको कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र। अब ये 2 तरह का होता है। एक वो होता है जिनका ऋण हमने लिया होता है, जिनसे हमने कर्ज लिया, चुकाया नहीं, वो बेचारा मर गया, अब पैसा हम उसको देने के लिए गए नहीं, उसके बच्चे को भी नहीं दी। अब वो व्यक्ति हमारे घर में बेटा बन करके आएगा, चाहे वो पोता बन करके आएगा। समझ गए? अब वो क्या करेगा? अब वो बीमार पड़ेगा आकर के घर में। बीमार इतना पड़ेगा कि सारा पैसा उसके पीछे खर्च हो जाएगा, ब्याज सहित खर्च होगा, आखिर में वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। ये लक्षण है उसका। यदि आपका बच्चा बीमार होकर के दवा करते करते आप तबाह हो गए, आखिर में भी नहीं बचा, मर गया, समझना वो कौन सा पुत्र था? ऋणानुबंधी पुत्र था। एक दूसरा होता है जो हमारा कर्जा लिया होता है और दे नहीं पाता है, चुका नहीं पाया। हमारा कर्जा लिया, बेईमानी कर गया, कहीं नहीं जाएगा आपका कर्जा। अब वो आपके घर में बेटा बनकर चाहे पोता बनकर आएगा और आकर के बहुत कमाएगा। उसके आगमन से घर में बड़ी वृद्धि होती। जब से बेटा जन्मा है ना, तब से जमीन पे जमीन ले रहे हैं, मकान पे मकान बन रहा है, गाड़ियां आ रही है, धंधा बढ़िया चल रहा। उसके आगमन से आपके घर में बरकत होगी।
बहुत परिश्रम करेगा, कमा कमा के धन इकट्ठा करेगा और कभी किसी से कोई सेवा लेगा नहीं और एक्सीडेंट में अचानक मर जाएगा। कुछ ऐसा होगा, हादसा, चुपचाप चला जाएगा, किसी से कुछ सेवा तक नहीं लेगा, सेवा करते 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 चला जाएगा। अब आप उसके नाम पर जीवन भर रोएंगे। ये कौन सा पुत्र था? ऋणानुबंधी पुत्र। जो बीच में चला जाए उसके लिए कभी नहीं रोना, चाहे वो लेके चला जाए, चाहे वो दे के चला जाए। अरे हमारा बाकी था तो आके चुका गया, उसका बाकी था तो आकर ले गया, तो हम काहे को रोए? समझ गए? ये 4 प्रकार के पुत्र होते बंधु।